गणितज्ञ या जादूगर, पाइथागोरस की रहस्यमयी शुरुआत। कल्पना कीजिए, आप 2500 साल पीछे जा रहे हैं। सामने एक अंधेरा कमरा है। कमरे की दीवारें मशालों की लौ से कांप रही हैं। लोग सफेद वस्त्रों में आंखें बंद किए किसी गहरे ध्यान में डूबे हैं। हवा में अगरबत्ती जैसी महक है। कोई शब्द नहीं, सिर्फ एक धीमा सा कंपन, जैसे अदृश्य तारों पर कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो। कमरे के बीचों बीच ऊंचे आसन पर बैठा है एक आदमी। उसका चेहरा शांत, आंखों में रहस्य और आवाज में सम्मोहन। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं, यह है पाइथागोरस। वही पाइथागोरस जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में स्कूल का गणित चमक उठता है। वही त्रिभुज, वही कर्ण और वही थ्योरम। लेकिन दोस्तों, पाइथागोरस सिर्फ एक गणितज्ञ नहीं था। वह दार्शनिक था, संगीतकार था, यात्री था, रहस्यवादी गुरु था। और उसकी असली कहानी किसी फिल्म की तरह रोमांचक है। आज हम इसी यात्रा पर निकलने वाले हैं। जन्म और रहस्यमय भविष्यवाणी। 570 ईसा पूर्व, यूनान का छोटा सा द्वीप सामोस। समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं। उसी समय एक बच्चे का जन्म हुआ। उसकी मां पाइथाइस ने दावा किया कि गर्भावस्था के दौरान उसने एक सपना देखा था। सपने में देवता अपोलो आए थे और बोले थे, तुम्हारा बच्चा साधारण नहीं होगा, वह देवताओं का संदेशवाहक होगा। लोगों ने भी मान लिया कि यह बच्चा ईश्वर का वरदान है। किंवदंती कहती है कि जब यह बच्चा बड़ा हुआ तो उसकी जांघ पर सोने जैसी चमक दिखाई देती थी। लोग उसे स्वर्ण जांघ वाला कहते थे। अब सोचिए, जब बचपन से ही किसी को देवता का दर्जा मिल जाए तो उसका व्यक्तित्व कितना रहस्यमयी बन जाता होगा। पाइथागोरस बचपन से ही असामान्य था। जहां दूसरे बच्चे खिलौनों में खोए रहते, वहीं वह रात को आकाश की ओर देखता और तारों की चाल गिनता। वह पूछता, ये तारे क्यों चलते हैं, इनकी लय क्यों है। उसके पिता मनीषा, जो पेशे से व्यापारी थे, अक्सर कहते, यह बच्चा किसी दिन दूर दूर तक जाएगा। और सच यही हुआ। ज्ञान की प्यास और मिस्र की यात्रा। जैसे जैसे पाइथागोरस बड़ा हुआ, उसकी प्यास भी बढ़ती गई। लेकिन यह प्यास पानी की नहीं थी, यह थी ज्ञान की प्यास। उसे लगता कि यूनान जो उत्तर दे रहा है वह अधूरा है। इसीलिए वह समुद्र पार करके मिस्र पहुंचा। उस समय मिस्र केवल पिरामिड और मम्मी का देश नहीं था। वहां मंदिरों के भीतर गुप्त विद्यालय थे, जहां गणित, ज्यामिति, खगोल विज्ञान और रहस्यवाद पढ़ाया जाता था। पाइथागोरस ने वहां के पुजारियों से शिक्षा ली। उसने सीखा कि पिरामिडों की ऊंचाई, उनका कोण सब गणितीय अनुपात पर आधारित है। उसने समझा कि मिस्र में गणित सिर्फ गिनती का साधन नहीं, बल्कि पवित्र विद्या है। मिस्र के मंदिरों में उसे अनुशासन का पहला पाठ मिला। लंबे उपवास, ध्यान, चुप्पी और कठोर साधनाएं, ये सब उसने वहां सीखा। बेबीलोन और तारों का रहस्य। मिस्र से आगे उसका रास्ता उसे बेबीलोन ले गया। बेबीलोन उस समय तारों का शहर था। वहां के विद्वान आसमान को पढ़ते थे। वे ग्रहों की चाल, चांद की कलाएं और सूर्य ग्रहण का गणित जानते थे। पाइथागोरस ने वहां सीखा कि आसमान का हर तारा सिर्फ एक बिंदु नहीं, बल्कि एक घड़ी है, एक गणितीय पहेली है। बेबीलोन के खगोलज्ञ उसे बताते, यह ब्रह्मांड अराजक नहीं है, इसमें एक व्यवस्था है। यह विचार पाइथागोरस के मन में गहरे उतर गया। भारत और आत्मा का रहस्य। अब आती है सबसे रहस्यमयी कथा। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि पाइथागोरस भारत भी आया। यहां उसने आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म का सिद्धांत सीखा। कल्पना कीजिए, वह गंगा किनारे बैठे संतों से सुन रहा है, आत्मा अमर है, यह शरीर बदलती है लेकिन खत्म नहीं होती। यही विचार बाद में पाइथागोरस की फिलॉसफी की नींव बना। शायद इसी कारण उसने अपने शिष्यों को मांस खाने से रोका और आत्मा की शुद्धि पर इतना जोर दिया। क्रोटोन और रहस्यमयी भाईचारा। कई सालों की यात्राओं के बाद पाइथागोरस वापस यूनान लौटा, लेकिन वहां का शासक तानाशाह था। इसलिए उसने अपना घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और दक्षिणी इटली के शहर क्रोटोन में बस गया। यहीं उसने एक ऐसा समुदाय बनाया जो आज भी रहस्य से भरा है। इसे लोग पाइथागोरियन स्कूल कहते हैं, लेकिन यह स्कूल किसी कॉलेज जैसा नहीं था। यह एक गुप्त आश्रम था। वहां दाखिला लेना आसान नहीं था। नए शिष्य को अपनी सारी संपत्ति दान करनी होती। फिर उसे 5 साल तक चुप्पी का व्रत रखना होता। 5 साल तक बोलना मना, सिर्फ सुनना, सीखना और अनुशासन का पालन करना। सोचिए,
5 साल तक कोई शब्द न बोलना। यही पाइथागोरस का तरीका था। पहले शिष्य को अंदर से खाली करो, फिर उसमें ज्ञान भरो। संगीत से गणित की खोज। और अब आती है वह घटना जिसने पाइथागोरस को अमर बना दिया। एक दिन वह एक लोहार की दुकान से गुजर रहा था। उसने सुना कि हथौड़े की चोट से अलग अलग ध्वनियां निकल रही हैं, लेकिन कुछ आवाजें मधुर थीं, कुछ बेसुरी। उसे अजीब लगा। वह रुका और उसने निहाई का वजन मापा। पता चला कि जिन हथौड़ों का वजन सही अनुपात में था, उनकी ध्वनि मधुर थी। पाइथागोरस चौंक गया। उसने प्रयोग शुरू किया। उसने मोनोकोड नाम का एक वाद्य यंत्र लिया। जब उसने तार को आधा किया तो वही स्वर एक ऑक्टेव ऊपर सुनाई दिया। अनुपात 2.1। जब उसने तार को 3 सौरे 2 किया तो दूसरा सुर। 4/3 ने तीसरा। उसने महसूस किया संगीत गणित है, ब्रह्मांड का संगीत। पाइथागोरस ने आसमान की ओर देखा। ग्रह और तारे एक लय में घूम रहे थे। उसने सोचा, अगर संगीत के पीछे गणित है तो ब्रह्मांड के पीछे भी गणित होगा। यहीं से जन्म हुआ उसके सबसे काव्यात्मक विचार का स्फीयर्स का संगीत, यानी गोलों का संगीत। उसने कहा, हर ग्रह अपनी गति से एक ध्वनि पैदा करता है और इन सब की ध्वनियां मिलकर एक दिव्य संगीत बनाती है, लेकिन हम उसे सुन नहीं पाते क्योंकि हम जन्म से ही उसे सुन रहे हैं। दोस्तों, यह विचार सिर्फ विज्ञान नहीं, यह कविता है, यह दर्शन है। सब कुछ नंबर है। और अंततः उसने कहा, सब कुछ नंबर है। उसके लिए संख्या सिर्फ गिनती का साधन नहीं थी। संख्या ही सत्य थी, संख्या ही ईश्वर थी। उसने 1 को सृजन का प्रतीक माना, 2 को स्त्री, 3 को पुरुष, 4 को न्याय और 10 को सबसे पवित्र संख्या। उसने कहा, यह ब्रह्मांड अराजक नहीं है, यह एक कॉस्मोस है, एक सुंदर और सुव्यवस्थित प्रणाली, और इसकी भाषा है गणित। लेकिन खतरा करीब था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर महान विचार के साथ एक छाया भी चलती है। पाइथागोरस के शिष्य जब उसी गणित का प्रयोग करने लगे तो उन्हें एक ऐसा सच मिला जिसने उनकी नींद हिला दी। वह सच था अपरिमेय संख्या। संख्या जो किसी अनुपात में फिट नहीं होती। संख्या जो उनके सब कुछ नंबर है वाले सिद्धांत को ही चुनौती देती थी। और यह रहस्य इतना खतरनाक था कि उन्होंने इसे सदियों तक छुपाए रखा। ये कहानी हम सुनेंगे। प्रस्तावना, जब गणित ने धोखा दिया। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपने पूरी जिंदगी एक ही विश्वास पर जी है। एक ऐसा विश्वास कि यह ब्रह्मांड तर्क संगत है, सुव्यवस्थित है और हर चीज को संख्याओं में समझा जा सकता है। लेकिन फिर अचानक आपको एक ऐसी चीज मिलती है जो इस विश्वास को तोड़ देती है। यही हुआ पाइथागोरस और उसके अनुयायियों के साथ, और यही घटना थी जिसने उन्हें अंदर तक हिला दिया। पाइथागोरियन थ्योरम और संकट की शुरुआत। हम सबने स्कूल में पढ़ा है पाइथागोरियन थ्योरम। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग 6 बाकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग। उस समय पाइथागोरस और उसके शिष्य इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। उन्हें लगता था कि यह उनके सिद्धांत सब कुछ नंबर है को और मजबूत करता है। लेकिन फिर उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने एक भुजा वाला वर्ग बनाया, उसका विकर्ण निकाला और पाया कि वह है 2। अब समस्या यह थी कि 2 को वे किसी 2 पूर्ण संख्याओं के अनुपात में व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार असफल हुए। हिपासस और निषिद्ध खोज। इसी बीच पाइथागोरियन स्कूल के एक सदस्य हिपासस ने गणितीय रूप से साबित कर दिया कि 2 एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऐसी संख्या जिसे कभी भी भिन्न PQ में नहीं लिखा जा सकता। दोस्तों, यह खोज आज हमें सामान्य लग सकती है, लेकिन उस समय यह एक प्रलय जैसा था, क्योंकि इसका मतलब था कि ब्रह्मांड पूरी तरह संख्याओं और अनुपातों पर आधारित नहीं है। उसमें कुछ ऐसा भी है जो अनुपात के बाहर, यानी तर्क से परे है। यह विचार इतना खतरनाक था कि पाइथागोरियन घबरा गए। उन्होंने इसे गुप्त रखने का फैसला किया। किंवदंती कहती है कि जब हिपासस ने इस रहस्य को बाहर बताने की कोशिश की तो भाईचारे ने उसे एक जहाज से समुद्र में फेंक दिया और वह डूब गया। सच क्या है, यह कोई नहीं जानता, लेकिन यह कहानी हमें बताती है कि यह खोज उनके लिए कितनी भयावह थी। आत्मा और पुनर्जन्म का रहस्य। लेकिन पाइथागोरस का दर्शन सिर्फ गणित तक सीमित नहीं था। उसका एक आध्यात्मिक पहलू भी था, आत्मा की अमृता और पुनर्जन्म। पाइथागोरस का मानना था कि इंसान सिर्फ शरीर नहीं है, हमारे भीतर एक आत्मा है जो अमर है।
यह आत्मा मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है और एक नए शरीर में प्रवेश करती है। कभी यह शरीर इंसान का हो सकता है, कभी जानवर का। यही कारण था कि पाइथागोरस और उसके अनुयायी मांस नहीं खाते थे। उनका विश्वास था जानवरों में भी इंसानी आत्मा हो सकती है। पाइथागोरस खुद दावा करता था कि उसे अपने पिछले जन्म याद हैं। वह कहता, मैं ट्रोजन युद्ध में योद्धा था। सोचिए, 2500 साल पहले एक यूनानी दार्शनिक पुनर्जन्म की बात कर रहा था, वह भी तब जब उसके आसपास के लोग आत्मा को बस एक धुंधली परछाई मानते थे। तपस्वी जीवन और अनुशासन। अब सवाल है, अगर आत्मा अमर है और बार बार जन्म लेती है तो उससे मुक्ति कैसे मिले? पाइथागोरस का उत्तर था अनुशासन और शुद्धि। उसने अपने अनुयायियों को कहा, सादा जीवन जियो, इच्छाओं पर नियंत्रण रखो, हर रात सोने से पहले आत्मनिरीक्षण करो। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या गलती की, क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया। ध्यान और संगीत को साधना मानो। गणित और संगीत उनके लिए सिर्फ ज्ञान नहीं थे, वे आत्मा को शुद्ध करने का साधन थे। रहस्यमयी नियम, सेम खाना पाप। लेकिन पाइथागोरस के भाईचारे का सबसे अजीब नियम था सेम मत खाना। हाँ, आपने सही सुना, कोई भी पाइथागोरियन सेम नहीं खाता था। क्यों? इस पर कई सिद्धांत हैं। कुछ कहते हैं कि सेम पेट में गैस बनाती है और ध्यान व साधना को बिगाड़ देती है। कुछ कहते हैं कि उसका आकार भ्रूण जैसा होता है, इसलिए वह पवित्र है। कुछ मानते थे कि उसमें मृतकों की आत्माएं रहती हैं। कारण जो भी रहा हो, यह नियम इतना कठोर था कि एक बार पाइथागोरस खुद दुश्मनों से भागते हुए सेम के खेत पर पहुंचा और उसने खेत पार करने से इनकार कर दिया। किंवदंती है कि यही उसके मरने का कारण बना। गुप्त भाईचारे के नियम। पाइथागोरियन स्कूल बाहर की दुनिया के लिए एक रहस्य था। यहां हर चीज गोपनीय थी। नए शिष्य को पहले 5 साल तक चुप रहना पड़ता। उसके और गुरु पाइथागोरस के बीच एक पर्दा होता। वह गुरु की आवाज तो सुन सकता था, लेकिन चेहरा नहीं देख सकता था। जो 5 साल की परीक्षा पास कर लेता, वही भीतरी मंडली का हिस्सा बनता और तभी उसे पाइथागोरस का गूढ़ ज्ञान मिलता। इस भाईचारे में महिलाएं भी थीं। पाइथागोरस की पत्नी थियानो और उसकी बेटियां खुद शिक्षक थीं। उस समय के लिए यह क्रांतिकारी बात थी, रहस्य और अनुशासन का संसार। तो दोस्तों, पाइथागोरस का स्कूल सिर्फ गणित पढ़ाने की जगह नहीं था। वह एक अलग दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जहां अनुशासन, गोपनीयता और आध्यात्मिकता का संगम था। लेकिन दुनिया को कब तक बाहर रखा जा सकता है? धीरे धीरे उनका भाईचारा राजनीति से टकराने लगा और वही टकराव बना उनके विनाश का कारण। यह नाटकीय और दुखद कहानी हम सुनेंगे। एक सपना, उसका अंत और अमर विरासत। प्रस्तावना। जब राजनीति ने दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, कल्पना कीजिए, एक शांत आश्रम। अंदर लोग ध्यान कर रहे हैं, गणित और संगीत की गूढ़ बातें सीख रहे हैं। लेकिन बाहर शहर में राजनीति की आंधी उठ रही है। धीरे धीरे यह आंधी तूफान बन जाती है और एक दिन उस आश्रम के दरवाजे पर आकर धक्का देती है। यही हुआ पाइथागोरस और उसके भाईचारे के साथ। ज्ञान और अनुशासन की वह दुनिया आखिरकार दुनिया की साजिशों से बच न सकी। राजनीति और पाइथागोरियन। क्रोटोन में पाइथागोरस और उसके शिष्यों का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। लोग उन्हें सिर्फ शिक्षक नहीं, बल्कि नैतिक नेता मानने लगे थे। धीरे धीरे उन्होंने शहर की राजनीति में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। पाइथागोरस का मानना था कि शासन का अधिकार सिर्फ सबसे गुणी और ज्ञानी लोगों को होना चाहिए, यानी दार्शनिकों को। यह विचार सुनने में अच्छा था, लेकिन व्यावहारिक राजनीति में इसका मतलब था हम सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए हमें ही शासन करना चाहिए। शहर के कई अमीर और ताकतवर लोग इससे नाराज हो गए। उन्हें लगा कि यह कोई दार्शनिक समूह नहीं, बल्कि एक गुप्त राजनीतिक गुट है। साइलोन का बदला। उनमें से एक था साइलोन, एक अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति। कहते हैं कि उसने कभी पाइथागोरियन भाईचारे में शामिल होने की कोशिश की थी, लेकिन पाइथागोरस ने उसका चरित्र देखकर उसे अस्वीकार कर दिया। यह अपमान साइलोन के दिल में जहर बन गया। उसने लोगों को भड़काना शुरू किया। ये लोग लोकतंत्र के दुश्मन हैं, ये शहर पर कब्जा करना चाहते हैं। धीरे धीरे लोगों में गुस्सा भर गया। विद्रोह और नरसंहार। लगभग 510 ईसा पूर्व एक दिन पाइथागोरियन अपने एक शिष्य के घर पर गुप्त सभा कर रहे थे। अचानक साइलोन के नेतृत्व में भीड़ आ पहुंची।
उन्होंने घर को चारों ओर से घेर लिया और उसमें आग लगा दी। वह दृश्य भयानक था। लपटें उठ रही थीं, चीखें गूंज रही थीं। कई पाइथागोरियन वहीं जलकर मर गए। कुछ कहते हैं कि पाइथागोरस भी उसी आग में मारा गया। कुछ कहते हैं कि वह बच निकला, लेकिन दिल टूटने से जल्दी ही मर गया। और कुछ कहानियां तो यह भी कहती हैं कि वह सेम के खेत पर पहुंचा। वहां उसने नियम तोड़ने से इनकार कर दिया और दुश्मनों ने वहीं उसे मार डाला। सच क्या है, यह रहस्य आज भी बाकी है। भाईचारे का बिखराव। उस हमले के बाद भाईचारा लगभग समाप्त हो गया। जो कुछ बचे वे यूनान और इटली के अलग अलग हिस्सों में बिखर गए। लेकिन यहीं से एक नई शुरुआत हुई, क्योंकि अब पाइथागोरस के विचार गुप्त नहीं रहे। वे दुनिया में फैलने लगे। प्लेटो और विरासत। और यही हमें ले जाता है पाइथागोरस की सबसे बड़ी विरासत तक, प्लेटो जो सुकरात का शिष्य था, अपनी जवानी में दक्षिणी इटली गया। वहां उसने पाइथागोरियन दार्शनिकों से मुलाकात की और उनके विचारों से गहराई से प्रभावित हुआ। पाइथागोरस का यह विचार कि भौतिक दुनिया सिर्फ एक परछाई है, असली दुनिया गणित और विचारों की है, प्लेटो के दर्शन का केंद्र बन गया। उसने अपने प्रसिद्ध आइडियाज के सिद्धांत में यही कहा और प्लेटो से प्रभावित हुआ अरस्तु, और अरस्तु से आगे पूरा पश्चिमी दर्शन। तो पाइथागोरस के विचार प्लेटो के जरिए अमर हो गए। विज्ञान पर असर, लेकिन विरासत यहीं खत्म नहीं हुई। पाइथागोरस का यह विश्वास कि प्रकृति को गणित की भाषा में समझा जा सकता है, आगे चलकर कोपरनिकस, केपलर और गैलीलियो जैसे वैज्ञानिकों की प्रेरणा बना। केपलर ने तो ग्रहों की गति के अपने नियम को ब्रह्मांडीय संगीत कहा। यह सीधा सीधा पाइथागोरस की गूंज थी। आज जब वैज्ञानिक कहते हैं प्रकृति गणित की भाषा बोलती है, तो यह पाइथागोरस की ही देन है। आलोचनाएं और सीमाएं। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पाइथागोरस के विचारों में सीमाएं भी थीं। उनका विश्वास कि जो गणितीय रूप से सुंदर है वही नैतिक रूप से भी सही है, हर जगह लागू नहीं होता। उनका राजनीतिक प्रयोग भी असफल रहा। उन्होंने जब दर्शन को शासन में बदलने की कोशिश की तो उसका नतीजा विनाश था। लेकिन यही बात उन्हें इंसान भी बनाती है। वह भी गलतियां करता था, वह भी असफल होता था। आज के लिए सबक। तो आज हम पाइथागोरस से क्या सीख सकते हैं? ज्ञान की एकता। विज्ञान, कला और अध्यात्म अलग नहीं, एक ही पेड़ की शाखाएं हैं। अनुशासन, आत्मनिरीक्षण और साधना जीवन का हिस्सा होना चाहिए। समुदाय का महत्व, अकेले नहीं, साथ मिलकर सीखना और जीना। उद्देश्यपूर्ण जीवन, भोजन, आदतें सब हमारे मूल्यों का प्रतिबिंब होना चाहिए। सिद्धांतों के लिए साहस। पाइथागोरस की कहानी हमें सिखाती है कि सिद्धांतों पर अडिग रहना ही असली ताकत है। निष्कर्ष, ब्रह्मांड का संगीतकार। तो दोस्तों, पाइथागोरस कौन था? वह गणितज्ञ था, वह दार्शनिक था, वह संगीतकार था, लेकिन सबसे बढ़कर वह ब्रह्मांड का संगीतकार था। उसने पहली बार कहा, संख्याओं में छिपा है ब्रह्मांडीय संगीत। उसने दिखाया कि तारों की चाल भी एक धुन है, और उसने हमें सिखाया कि जीवन का लक्ष्य है उस धुन को सुनना और उसी की लय पर जीना। आज भी जब वैज्ञानिक ब्रह्मांड की गहराई में झांकते हैं, जब संगीतकार एक धुन में सामंजस्य खोजते हैं, जब हम अपने जीवन को अनुशासित करने की कोशिश करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाइथागोरस की धुन को ही गा रहे होते हैं। उसका शरीर मिट गया, उसका स्कूल जल गया, लेकिन उसका विचार वह आज भी जिंदा है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और प्रेरणादायक तथा ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल किताब कथा को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करके आप हमारी आने वाली हर नई ऑडियो बुक को सबसे पहले सुन पाएंगे। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब करें किताब कथा।